नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंदर पहुंचे हैं। चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ है। उसी के बीच 5 फरवरी को एक फुरकत नाम की पुस्तक, जो कि गजल संग्रह के उसका विमोचन 5 फरवरी को हुआ, जिसकी लेखिका विभा तिवारी जी आज हमारे बीच में मौजूद है। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। विभा जी, आपने फुरकत नाम कैसे रखा, क्या सोच के रखा, कहां से आपके दिमाग में ये बात आई कि फुरकत, मुझे इसका सही मीनिंग क्या होता है और इसका नाम मुझे रखना चाहिए? फुरकत मतलब होता है, उर्दू में इसको कहेंगे जुदाई, वियोग। काव्य रचना मैं जब भी करती हूँ तो हमेशा ही श्रृंगार में वियोग रस को लिखती हूँ, और इस वजह से ही इसका नाम फुरकत रखा है मैंने। जी, जैसे आप काफ़ी समय से, मैंने सुना है, कभी आपको बहुत सारे इसमें पुरस्कृत भी आप साहित्य के क्षेत्र में ले चुके हैं, तो अभी तक आपके दिमाग में ये जुदाई वाला, जो इसके लिए आपने पहली पुस्तक आपकी लॉन्च हुई है, तो इसमें जुदाई क्यों, कोई भावना दूसरी आपके अंदर क्यों नहीं आई? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, प्रयास करती हूँ लिखने का, श्रृंगार में ही लिखती हूँ। हालांकि इस पे विषय बहुत हैं, समाज से भी संबंधित है, राजनीति से भी संबंधित है, लेकिन हमेशा ही चूंकि नाम मुझे अच्छा लगा, फुरकत मुझे अच्छा लगा। तो इसके अंदर किस प्रकार की गजलें, इसमें लिखा है गजल संग्रह, तो उसमें कितनी गजलें हैं? जी, इसमें 51 गज़ल और 51 शेर हैं अलग अलग, और हर विषय पे ही गज़ल है। आप इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसमें सारे सब्जेक्ट लिए गए हैं। फिर भी खासकर आपने किस चीज़ पर, मतलब गजल किस किस प्रकार की है? क्योंकि आपने बोल दिया कि फुरकत का नाम, एक दूसरा नाम है जुदाई, तो जुदाई से संबंधित, क्या इसमें सारी गजलें जुदाई से संबंधित हैं? नहीं, श्रृंगार रस में भी है। नाम अच्छा लगा इसलिए इसका नाम फुरकत है। जी, तो जी आपके अंदर प्रेरणा आई कहाँ से कि मुझे साहित्य लाइन में जाना चाहिए? बचपन से तो शायद नहीं होगा। जी बिल्कुल, हम लिखने का प्रयास तो बचपन से ही कर रहे थे। जब हम पढ़ते थे कॉलेज के समय में तब भी लिखते थे, लेकिन किताब के बारे में और सामने जब हम लेके आए हैं तो उसमें हमारे कुछ फ्रेंड्स, हमारे बच्चे ही हमको आगे बढ़ाए हैं। प्रेरणा के रूप में आशुतोष पाल, शायर अमृत प्रकाश, ये लोग चाहते थे कि मेरी पुस्तक सामने आए, और उन्हीं के प्रयास से, अथक प्रयास कहेंगे, उन्हीं के प्रयास से मेरी ये पुस्तक आई है। तो इसको लोगों को जैसे परचेज करना हो तो कैसे इस पुस्तक को लेगा और कैसे इसको खरीदी कर पाएगा? क्या रखा है इसके लिए? जी, ये बहुत महंगी किताब नहीं है, मात्र इसका 150 रुपये कीमत है, और ये अमेजोन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे भी है। जी, फुरकत गज़ल संग्रह, आपने काफ़ी इसमें गज़लें लिखी हैं, तो इसमें से आप कुछ पंक्तियां दर्शकों को सुना दीजिए, जिससे कि लोग बाग सुन सकें कि जिसने लिखा है उसकी क्या, जिसके अंदर जो है जी जरूर। वह लोगों तक पहुंच सके। एक मतला और एक शेर रखती हूँ आपके लिए। वक्त गुजरा जिन्हें हंसाने में, वक्त गुजरा जिन्हें हंसाने में, वो लगे हैं हमें रुलाने में। वक्त गुजरा जिन्हें हंसाने में, जिनके खातिर मैं जिल्लतों को सही, जिनके खातिर मैं जिल्लतों को सही, कुछ तो ऐसा है उस दीवाने में, वो लगे हैं हमें रुलाने में। वक्त गुजरा जिन्हें हंसाने में। बहुत खूब, वक्त लगा जिन्हें हंसाने में, आपने गज़ल सुनी। और इसी के साथ में एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे और है कि अगर लोगों के लिए, लोग इसे क्यों खरीदें, लोगों के लिए एक अपनी तरफ से एक छोटा सा संदेश हो। हर लेखक के लिए पुस्तक या उसकी काव्य रचना जो होती है वो बहुत प्रिय होती है।
एक बच्चे के समान होती है। मुझे भी बहुत पसंद है हमारी गज़लें, लेकिन इसके बारे में हम आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं कि पाठक इसको पढ़ें और स्वयं बताएं कि मेरी गज़ल पढ़ने लायक है या नहीं। हमारे बीच साहिरा विभा तिवारी जौनपुर से हमारे बीच में मौजूद थी। जिस प्रकार से उन्होंने आपको संदेश दिया कि फुरकत पुस्तक को क्यों खरीदा जाए, और इसके अंदर जो गज़लें लिखी हैं वो जुदाई पर भी हैं और भी हैं। लोगों को पढ़ने के बाद इसको पता चलेगा। उन्होंने जिस प्रकार से लास्ट में संदेश दिया है कि जब लोग बाग इसको पढ़ेंगे तो खुद में खुद पता चलेगा। हालांकि में इसका मूल्य ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये है। कोई भी इसे अमेजोन से खरीद सकता है। साहित्यकार कहूँ या फिर कलमकार कहूँ, हमारे बीच में अमृत प्रकाश जौनपुर से मौजूद हैं। फुरकत गज़ल संग्रह पुस्तक के बारे में जब चर्चा हुई तो उसमें बताया गया कि कहीं ना कहीं अमृत प्रकाश का एक बहुत बड़ा योगदान या सहयोग रहा। हम यह अमृत प्रकाश के जान लेते हैं कि अमृत प्रकाश अपने मुखारबिंद से क्या कहते हैं। जी अमृत जी, आपने जिस प्रकार से फुरकत पुस्तक में विभा तिवारी जी ने आपके बारे में जिक्र किया कि आपका कहीं ना कहीं सहयोग रहा, जी क्या कहते हैं आप? नहीं, वाकई जहाँ तक हमसे हो सका, और मैम एक बहुत अच्छी गज़लें कहती हैं। तो जब कभी ये कहती थी, पढ़ती थी, तो मुझको लगता था मैम इतनी सारी गज़लें आपने कह ली, तो एक मजमुआ एक बुक इसकी बनवा लीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो पता करो। तो मेरठ में पंख प्रकाशन है, वहाँ से हम लोगों ने बात किया और ये फुरकत आज आप लोगों के बीच में है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो मामला आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, बहुत हद तक वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। बहुत जगह ज़िंदगी की बहुत सारी कठिनाइयाँ जो आती हैं उनका हल भी आपको मिलेगा। और कुछ शेर मुझे इतने अच्छे लगे हैं मैम के, तो मैं तो बहुत बड़ा कायल हो गया उन शेरों का। जैसे एक शेर है इनका कि गर्दिश में आके जो पूछ ली खैरियत मेरी, गर्दिश में आके जो पूछ ली खैरियत मेरी, कुछ लोग देखने लगे चश्मे उतारे कर। ये बहुत अच्छा शेर मुझे लगा मैम का, और मैं बहुत शुभकामना देता हूँ कि ये किताब बहुत सफल हो, लोग इसे खरीदें, लोग इसे जानें, इसको पढ़ें, और जितने लोग इसको पढ़ेंगे मैं समझता हूँ इस बुक की सफलता। आशुतोष पाल शरद जौनपुरी हमारे साथ में जौनपुर से मौजूद हैं। हम इनसे भी जान लेते हैं फुरकत गज़ल संग्रह पुस्तक के बारे में। जी आपने पढ़ी, कैसी लगी पुस्तक? लोगों के लिए क्या एक मैसेज भरा हुआ इस पुस्तक के अंदर है? बहुत सारे इसके अंदर शेर हैं, जैसे कि अमृत प्रकाश ने भी काफ़ी इस पर तारीफ की है। जी फुरकत ये फारसी का ये शब्द है, इसका अर्थ है जुदाई। लेकिन जब हम किताब को पढ़े, किताब लिए, तो उसमें ज़िंदगी के कई रंग हैं। ज़िंदगी के कई रंग के साथ उसमें गरीबी का भी बात है, और फिर सियासत की भी बात करती हैं ये। तो सियासत से भरा एक शेर देखे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वो कहता है कि उसमें है कि तरक्की की क्या मैं उम्मीद करूं, है दुकानें उधार की जद में, और इस प्रकार दुकानदार हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। यह भारतीय व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था को ये उस पर करारा तमाचा है। जी और उसमें क्या ऐसा खास, तो आपने अर्थव्यवस्था पे बात की उस पर भी, और इसके अलावा उसमें आपने कहा कि एक दूसरा शब्द उसका जुदाई भी है। तो उसमें जुदाई के शब्दों को लेकर खासकर क्या उसमें ऐसा क्या खास है, क्या मतलब एक उतना हार्ट टचिंग वाला कि मैंने पढ़ा और मेरा उस पर एकदम मैं उससे प्रभावित हो गया, ऐसा कुछ है उसके अंदर? जी जैसा कि आप पूछ रहे हैं जुदाई, तो चूँकि गज़ल का एक इतिहास रहा है कि दर्द भरा ही जो भी दर्द भरे शेर होते हैं वो ज़िंदगी के बड़े करीब महसूस होते हैं, तो वो सभी लोग पाठकों को अच्छा लगता है। ये शायर के या शायरा के दर्द को वो अपना दर्द समझने लगते हैं, इसलिए ये फुरकत मुझे बहुत पसंद है। आप भी बड़े मशहूर हैं शेरों और शायरियों के लिए और गज़लों के लिए, तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से कुछ एक दो ऐसे शेर सुनाएं जिससे कि दर्शक हमारे सुने आपको। जी एक पतला एक शेर देखें कि काटिए कैसे कि एक मतलब एक शेर देखें कि गम से जब दोस्ती नहीं होती, जिंदगी नहीं होती, और दिल में खोट हो सर हो सजदे में, दिल में हो खोट सर हो सजदे में,
इस तरह बंदगी नहीं होती, इस तरह बंदगी नहीं होती। देखें कि एक जरा सी बात पे मुझसे खफा हो जाएगा, एक जरा सी बात पे मुझसे खफा हो जाएगा, शहर में बदनाम तू भी साथिया हो जाएगा। और लेके पत्थर आएंगे तेरे पड़ोसी एक दिन, उनकी नज़रों में तो जिस दिन आईना हो जाएगा, उनकी नज़रों में तो जिस दिन आईना हो जाएगा। हमारे साथ सौरभ जौनपुरिया भी मौजूद रहे, अमृत प्रकाश भी मौजूद रहे और यह फुरकत गज़ल संग्रह नाम की पुस्तक का 5 फरवरी को विमोचन हुआ, जिसमें कई हस्तियां मौजूद रहीं और उनके बीच में अब यह है कि इसकी पुस्तक की खरीदी भी अमेजोन पे काफ़ी हद तक बढ़ गई है और यह भी हमें पता चला है कि इसमें बहुत कम पुस्तकें रह गई हैं, काफ़ी लगभग अमेजोन पर जितना स्टॉक रखा गया था वो लगभग बिक गया। इसीलिए आप भी अपना समय ना गवाते हुए और इस पुस्तक को पढ़िए और खरीदिए। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।